जय गुर्जर समाज की, जय सम्राट मीर भोज की, और जय मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की। मैं चौधरी सोनू गुर्जर, मिरकपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और वंदन करता हूं कि बेखौफ अपने समाज की हिमायत की है। गर ये बगावत है तो हाँ, हमने बगावत की है। साथियों, जैसे मेरी वीडियो आपके सामने आती रहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं पर्सनल किसी कार्य को लेकर, क्योंकि मेरी पुत्री की शादी थी, तो उसमें मैं काफ़ी व्यस्त रहा और आप लोगों के बीच नहीं आ सका। ये लगभग मेरी 1-1.5 महीने बाद कोई वीडियो आ रही है। तो और ये मुद्दा भी कई दिन से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं बना पा रहा हूँ। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है, अभी बधाई के पात्र हैं चौधरी चरण सिंह जी को, भारत रत्न उन्हें मिला है। हम उनको बधाई देते हैं क्योंकि वो 36 बिरादरी और किसानों के नेता थे, किसानों के लिए काम किया। हम उन्हें बधाई देते हैं और उनके समाज को भी बधाई देते हैं कि वो इतने सक्षम हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए और अपने काम करवाने के लिए हमेशा सजग रहते हैं और जागरूक रहते हैं। इसीलिए उन्होंने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को जो मिला है वो इसी की देन है। मैं बधाई देता हूँ पूरी किसान बिरादरी को, पूरे 36 बिरादरी को और माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्हें भारत रत्न मिला। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। लेकिन मैं अपने गुर्जर समाज से पूछना चाहता हूं कि आपके समाज के अंदर ऐसे नेता नहीं, हमारे अंदर भी ऐसे नेता हैं। चौधरी हमारे नेता भी ऐसे हैं। माननीय श्री राजेश पायलट जी, जो 36 बिरादरी के नेता थे, किसान मजदूरों की आवाज़ थे और जिन्होंने देश के हित के लिए कार्य किया। वो एक किसान के घर जन्म लिया, ये उनकी, क्योंकि जय जवान और जय किसान के नारे को अगर किसी ने सक्षम करके दिखाया तो वो माननीय श्री राजेश पायलट जी ने दिखाया। क्योंकि जब वो एयरफोर्स में थे तो उन्होंने पाकिस्तान से जितनी बार भी लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया और पाकिस्तान के बंकरों को और उन्हें हटाने का काम माननीय श्री राजेश पायलट जी ने किया। वो बधाई के पात्र हैं और हम उन्हें बधाई देते हैं। अब दूसरी बात, किसान के घर वो जन्मे, किसान की मजबूरी जानते थे, मजदूरों में वो रहे तो मजदूरों को जानते थे, और उन्होंने सत्ता में रहकर एक किसान और मजदूरों के बीच ऐसा उठाया कि किसान और मजदूरों के नेता बनकर उभरे और किसान मजदूरों का दुख दर्द दूर किया। तो ऐ मेरे गुर्जर समाज के वीरों, ऐ मेरे गुर्जर समाज के सरदारों, अब थोड़ा बहुत सोच लो। मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी कुछ रोज पहले मैं देख रहा था, एक पत्र भी उन्होंने लिखा और विधानसभा में भी श्री राजेश पायलट जी को भारत रत्न मिले, इसका मुद्दा उन्होंने उठाया है। लेकिन ये लक्ष्य हम सब का है, किसी एक का नहीं है। ये नानंद किशोर गुर्जर विधायक जी का है, जिन्होंने एक मुद्दा उठाया और एक लड़ाई लड़ने का काम किया। तो ये मुद्दा उनका भी नहीं, ये मुद्दा हम सब का है, पूरे गुर्जर समाज का है। मैं कहूँ अकेला ये लड़ाई मैं भी नहीं लड़ सकता, मेरा संगठन भी नहीं लड़ सकता, लेकिन इस संगठन के माध्यम से मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि माननीय श्री राजेश पायलट जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये गुर्जर समाज के सम्मान और उसके इतिहास जो सर्वगुणी रहा, उसका परितोष होगा। गुर्जर समाज ने हमेशा वफादारी का काम किया है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे इतिहास अनगिन है और श्री राजेश पायलट का नाम उनमें सबसे ऊपर है। वो बेदाग राजनीति काली कोठरी में जाकर आज तक कोई दाग उनके ऊपर नहीं लगा। वो श्री राजेश पायलट थे जिन्होंने सोनिया गांधी परिवार के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और पर्चा भरा और उसमें भी लोकतंत्र बनाने का काम किया, तो वो राजेश पायलट जी थे। और किसान मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले, किसान मजदूरों की आवाज़ उठाने वाला अगर कोई नेता था तो वो माननीय श्री राजेश पायलट जी थे। ऐ मेरे गुर्जर समाज के वीरों, ऐ मेरे गुर्जर समाज के शेरों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस आग को मैं जलाऊंगा, हम सबको जलाएंगे और इस आग को इतना शोला और इतना बड़ा तूफान बना देना है कि ये इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए। और जब तक श्री राजेश पायलट जी को भारत रत्न ना मिले, ये लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए एक इतिहास होगा
हमें जो पीछे मिला वो हमें मिला, लेकिन आगे जो हमारे नस्लों को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले इतिहास और बच्चों को पढ़ा जाए तो वो ये पढ़ा जाए। तो मैं माननीय अपनी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गुजर समाज की एक आवाज है, छत्तीस बिरादरी की एक आवाज है, किसान मजदूरों की आवाज है कि भारत रत्न माननीय स्वर्गीय राजेश पायलट को भी मिलना चाहिए। ये एक मुद्दा है, क्योंकि वो किसी भी अर्थ में किसान मजदूरों के नेता थे, इसमें कोई शक और कोई संदेह नहीं है। तो मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं, और इस लड़ाई को राष्ट्रीय वीर गुजर सेना बड़े स्तर से उठाएगी, और हम बहुत जल्द एक कार्यक्रम करने वाले हैं जिसका नाम गुजर संसद होगा। और बहुत जल्द हमारी एक मांग जो होगी वो ये होगी कि भारत रत्न माननीय श्री राजेश पायलट जी को भी मिलना चाहिए। ये मेरी आवाज है, ये मेरे संगठन की आवाज है, ये पूरे गुजर समाज की आवाज है। आओ उठो और मेरे गुजर समाजो उठ जाओ, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो इतिहास को बनाते हैं, लिखते नहीं। इतिहास हमेशा सिर्फ ये लोग बनाते हैं, बाद में पढ़े लिखे लोग तो उस इतिहास को पढ़ते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए और इसे उठाने के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, तो उठो मेरे गुजर शेरों, उठ जाओ मेरे गुजर शेरों। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय गुजर समाज।